Hello, welcome back to Avanti Films, Movie Biz, Narendra Gupta's King Star and फिल्म सिटी। फिल्म सिटी मैं भी बोलना चाहता था, आपने पहले बोल दिया। गुड, वी लव फिल्म सिटी एंड दिग्विजय बॉलीवुड प्रेमी जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं। हम साथ में मिलके फिल्म की न्यूज़, रिव्यूज़ और भी बहुत कुछ बताना चाहते हैं। हमेशा आपको कोशिश करते हैं बेस्ट से बेस्ट लेटेस्ट खबरें आपके पास लेकर आएँ। लेकिन आज अभी हम बात करेंगे जो फिल्में रिलीज़ हुई उनके बारे में, उनका क्या रहा बिजनेस। नरेंद्र गुप्ता जी बताएंगे अपना पॉइंट ऑफ व्यू, दिग्विजय जी आप भी बताएंगे क्योंकि आप गेटी गैलेक्सी जेमिनी संभालते हैं, वहाँ का सिंगल स्क्रीन्स का जो एक ऑडियंस का टेस्ट है वो आपको पता है। तो वी वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू ऑल्सो दैट व्हाट इज द सिंगल स्क्रीन स्टेटस। तो फिल्म में जो रिलीज हुई थी वो थी दे दे प्यार दे टू। 1 और 2 में क्या ज़्यादा फर्क था? 1 अच्छी चली थी, 2 के बारे में भी बताएंगे हम लोग। तो लेट्स नो अबाउट दे दे प्यार दे 2, क्या कैसी रही बॉक्स ऑफिस? सर दे दे प्यार दे जो 2019 की पिक्चर थी, कोई बहुत बड़ी हिट नहीं थी सर। चली थी लेकिन बेटर 100 करोड़ भी क्रॉस नहीं कर पाई थी। बट 2 से तो बेटर थी यार। सर जबरदस्ती सीक्वल बनाने की क्या भूत सवार हुआ है, हमारे फिल्म इंडस्ट्री को समझ के बाहर है। अजय देवगन सीक्वल के नाम पे फ्लॉप और सिर्फ फ्लॉप दे रहे हैं। सिंघम अगेन आई, रेड 2 आई, सन ऑफ सरदार 2 आई पिछले महीने, सभी फ्लॉप पिक्चर हैं और लेटेस्ट चौथी फ्लॉप। एक एवरेज फिल्म को आप सीक्वल बना रहे हैं, 125 से 150 करोड़ की फिल्म बना रहे हैं, ऊट पटांग पिक्चर बना रहे हैं। एक चीनी कम का थॉट था, एक यंग लड़की है अपने फादर की उम्र के, उससे प्यार में पड़ जाती है, माँ बाप से मिलाती है कि शादी की रजामंदी के लिए। वहीं उसके सामने अपने होने वाले पति के सामने एक यंग लड़की के साथ में चूमा चाटी कर रही है, अफेयर कर रही है। किस लिए? मतलब लड़कियाँ कैरेक्टर ही लूज है। ये अलग बात है कि पूरी पिक्चर के अंदर रकुल प्रीत बहुत ही खूबसूरत लगी। एक अच्छा कॉम्बिनेशन था आर माधवन का और अजय देवगन का। शैतान के बाद शैतान में दोनों को लोगों ने पसंद किया था। आर माधवन ने अच्छी एक्टिंग की लेकिन बना दिया बेचारे को विलन, कि अपनी बेटी के प्यार के बीच में रोला अटका रहा है कि शादी मत कर, और बाद में वही बोलता है भैया शादी कर ले तू। ये टोटल विरोधाभास है सर। पिक्चर होनी चाहिए थी अच्छी रोम-कॉम कॉमेडी, ये दोनों चीज़ें पिक्चर में मिसिंग थी। यही वजह थी कि लोगों ने सूंघ लिया था कि पिक्चर कैसी है। ट्रेलर बहुत ही खराब था, गाने बहुत ही बकवास थे जो भी रिलीज किए थे। ओपनिंग मिली मात्र 8 करोड़ की, सैटरडे संडे थोड़ा पिकअप हुआ 12 करोड़ 13 करोड़, मंडे पिक्चर गिर के आधी रह गई 4 करोड़, ट्यूसडे को ऑफर रहता है 99 का, उसके बावजूद मुश्किल से 50 लाख का इजाफा हुआ, और वेडनेसडे पिक्चर गिर के आ गई 3 करोड़। तो ये पिक्चर जो 125 से 150 करोड़ की है, एक वीक का कलेक्शन 45 करोड़ प्लस हो पाएगी। यानी मेकर के हाथ में आए मुश्किल से 18 से 20 करोड़। तो क्या बेवकूफ़ी नहीं है? टी सीरीज जो इतना बड़ा मेकर है, लव रंजन जो खाली प्यार का पंचनामा की खा रहा है अभी तक, पार्ट 1 पार्ट 2 की, बहुत ही ऑर्डिनरी राइटर है, डायरेक्शन की तमीज नहीं है। क्यों बनाते हैं ऐसी फिल्में लव रंजन? लोग उनसे लव नहीं अब नफरत करने लगेंगे अगर ऐसी और 2-4 फिल्में दे दी उन्होंने तो। अब तो सीधा उठा के ठंडा पानी फेंक डालते हो यार। पिक्चर ही बकवास बनाई, ठंडा पानी क्या भी बनाई थी लव रंजन। टीटू टोनी क्या थी वो? टीटू टोनी ठीक थी वो, लेकिन टीटू का नाम था क्या नहीं पिक्चर का। सर वो प्यार का पंचनामा 1-2 डिसेंट थी। कार्तिक आर्यन नया बच्चा था, स्टार बन गया, उसके बाद आपने क्या किया? नहीं, आदमी में टैलेंट तो है ऐसा, इतना एक पिक्चर से थ्रो इट आउट ऑफ द विंडो विद जस्ट वन फिल्म। लव रंजन को पता था कि ये पिक्चर बहुत ही घटिया है, घटिया तरीके से लिखी थी। अगर अच्छी लिखी होती ना, लव रंजन खुद डायरेक्ट करता था, अपने असिस्टेंट चमचे को नहीं बोलता था भैया तू डायरेक्टर बन जा। क्यों डायरेक्ट नहीं की उसने? इतना बड़ा एक्टर, इतनी बड़ी स्टार का खुद डायरेक्ट करना चाहिए था ना लव रंजन को। क्या करे, खाली बैठा हुआ घर पर। आई वुड लाइक टू टेक ऑब्जेक्शन ऑन दैट। आप असिस्टेंट को चमचा बोल रहे हो? अरे असिस्टेंट चमचा ही होते हैं सर, असिस्टेंट होता है चमचा के नहीं करके। आपने इंडस्ट्री में तो आप तो इतने सालों से हैं, चमचा करके हाथ पैर दबा के ही चमचे वो डायरेक्टर बन जाते हैं। वो जमाना गया, असिस्टेंट लेवल में बैठ के बात करता है। लेट्स एनकरेज यार द क्रू मेंबर्स, लेट्स नॉट। नहीं यार, फुल रेस्पेक्ट द क्रू मेंबर, लेकिन जो आजकल जो डायरेक्टर बनते हैं वो चमचागिरी करके ही बनते हैं सर। जेन्युइन पिक्चर बॉक्स ऑफिस में तो अच्छी नहीं गई, हमने बोला भी था। मेरे अच्छी डिजास्टर पहले सब नहीं, बट ही इज ट्राइंग। कितना ट्राई करोगे यार? ट्राई कर। अजय देवगन कुछ भी है, लगा अच्छा है फिल्म में। अजय देवगन लुक अच्छे है लेकिन सोता रहा है बस। सबसे गंदा अजय देवगन लगा है पूरी पिक्चर में। एक ही लोग चले जा रहा है नींद में, ऐसा लग रहा है। अरे नहीं, जीरो एक्टिंग अजय की। एज ही स्टिल मेंटेनिंग।
एक्टिंग Look उसकी at मैदान में this. अच्छी थी, भले पिक्चर फ्लॉप थी। सर अच्छी एक्टिंग करो, पिक्चर हिट होना फ्लॉप हो दूसरी बात है, एक्टिंग तो अच्छी दिखाओ, इतने नहीं, बड़े नहीं, तो दृश्यम में अच्छी एक्टिंग थी, दृश्यम 2 में, शैतान में ही वाज बिग डिसेंट, यू नो, ये क्या कर रहे तो हो? दे प्यार दे 2 में आपको क्या अच्छा लगा? कुछ खाली बोला, रकुल प्रीत मुझे आज बहुत अच्छी खूबसूरत लगी, और आर माधवन की अच्छी एक्टिंग थी, इन सबको मिला दिया जाए नहीं, तो। बात- और इनफैक्ट मिर्जान जाफरी बेटर लगा मिर्जान लुक्स में, जाफरी। भले ही उसने रणबीर कपूर की कोशिश की है कॉपी करने की, मैनरिज्म में, डायलॉग में, वो बेटर लगा अजय देवगन से सर। नहीं सर, अजय देवगन फ्रेंकली ही शुड रिटायर, अगर उसको ऐसी एक्टिंग करनी है, फ्लॉप पे फ्लॉप फिल्में देनी है तो घर की फिल्में बनाए भैया, दूसरे का पैसा बर्बाद नहीं करे। क्या यार, ये तो एकदम ड्रास्टिक कमेंट दे दिया इन्होंने। डू यू एग्री विथ हिम कि अजय देवगन शुड रिटायर एंड स्टॉप मैं डूइंग सच काइंड ऑफ फिल्म्स। अब देखिए, समय मुझे फर्स्ट हाफ अच्छा लगा था पिक्चर का। फर्स्ट हाफ में कॉमेडी थी, कुछ ना ऐसी कॉमेडी थी जो कि हिंदी दर्शक समझ सके, क्योंकि सरल कुछ भाषा में थी, फिल्मों के या। रेफरेंसेस थे, और जब वो आती है घर पे मनाने के लिए अपने माँ बाप को, तो वहां पे जो कॉमेडी जो क्रिएट की थी, मजा आ रहा था। तो मेरे को लगा कि यार यही टेम्पलेट वो आखिर तक खींचेगा और लास्ट में कुछ ड्रामा क्रिएट होगा, थोड़ा इमोशनल होगा। लेकिन इमीडिएट जैसे ही सेकंड हाफ चालू होता है तो ये लोग इमोशनल में चले गए, वहां पे पिक्चर गिरी जाती है सर। स्ट्रेच किए एंड में हाँ, काफी, और इलॉजिकल गाना- इसलिए है। गाने की जरूरत नहीं थी पिक्चर में। हाँ, जो और- गाना इतना रोना धोना कर रही है रकुल प्रीत, इतनी हॉट और सेक्सी दिखाई है कि शॉर्ट्स के अलावा कुछ पहनाया ही नहीं है रकुल प्रीत को, और अपने एब्स पूरे पिक्चर में उसने Solid एब्स abs, दिखाया है, good. बॉडी वॉडी एकदम मस्त, एकदम Congrats. अच्छी लग रही है। नहीं, एक इलॉजिकल लगा कि व्हाई इज शी किसिंग मिजवान व्हेन शी इज नॉट इन लव विथ हिम। क्या अजय देवगन उस पे मतलब उसको तंग करता था? अजय देवगन वाज कूल, ही नेवर व्हाई वाज यहाँ पे ही व्हाई वाज शी डूइंग की दैट? स्टोरी में गड़बड़ हो गई हाँ, सर। ये- हमेशा देखो लव रंजन को कैसे देखा जाता है, ही राइट स्टोरी फ्रॉम द Turns मेल in- पॉइंट ऑफ व्यू, Yeah. कि मोर पावर टू द मैन, बट यहाँ पे वो चले गया मोर पावर टू द वुमेन। वहां पे वो पिक्चर गड़बड़ हो गई, क्योंकि उसका टेम्पलेट ही नहीं है। थोड़ा ज्यादा ही ओवर पावर दे दी। सेकंड हाफ में जो रकुल की प्लानिंग दिखाई कि उसकी पूरी प्लानिंग थी, किस करना, Yeah. रोमांस करना, वो थर्ड क्लास वो- राइटिंग वो थी। illogical. और अब द फर्स्ट हाफ में Yeah. अच्छा लगा था आपको, मैं बताऊं फर्स्ट हाफ का सबसे वीकेस्ट पॉइंट, अपनी भाभी को क्यों बता दीजिए कि वो अजय देवगन के साथ रोमांस में है? क्यों बताती है? नहीं, और दूसरी अपनी बात, वो दोस्ती है, और वो- 15-20 मिनट इस पे खींचा गया है, वो अजय देवगन को झाड़ रही है, अपनी उम्र नहीं बताना। अरे सामने वाला अंधा बहरा है क्या, गधा है वो, उसको सामने कैरेक्टर की इमेज समझ में आया कि 50-55 का है, अपनी एज नहीं बताना। अरे 2-4 साल एज छुप सकती है, बाकी तो समझ आएगा एज कितनी है। उस पर झगड़ रही है अजय देवगन से, माँ बाप दौड़ से एज पूछ रहे हैं, घुमा फिरा के एज कितनी है? अरे तुम साले, तुम देखते हो, तुम जज करो ये तुम्हारे लायक है कि नहीं? सवाल पूछा आप दोनों ने कि अजय ने ऐसी पिक्चरें करनी चाहिए नहीं, मैं तो कहूंगा कि अजय ने ऐसे फेस लेके, स्ट्रेट फेस विदाउट एनी एक्सप्रेशन लेके पिक्चरें नहीं करनी चाहिए। वो मैं भी और जानता थोड़ा हूँ, सा समझता हूँ। और एक्टिव होना But, चाहिए अजय। yeah, पता नहीं, इसमें थोड़ा थोड़ा ढीला-ढाला लग रहा है, वो involved सभी ही लोग नहीं वही है, बोल रहे हैं। और lazy पर्दे पे है। मतलब जब ऑडियंस भी बाहर आई तो ऑडियंस ने माधवन का नाम लिया, रकुल का नाम लिया, बाकी मीजान का नाम ले लिया, जावेद जाफरी का नाम लिया, लेकिन अजय का अजय का नाम नहीं लिया। इतना अपील नहीं हुआ इस सर पिक्चर मेन में। जो हीरो है उसको आप इग्नोर कर रहे हो, उस पर कोई कमेंट नहीं आ रहा तो समझ सकते हैं ना। हाँ, इट इज कि जैसी- एक्चुअली अजय देवगन का बहुत बड़ा ये और बहुत सैक्रिफाइस है यार mixed आयल से, कि ही response था। सपोर्टिंग अदर्स की जाओ भाई तुम लोग बैटिंग करो, मैं हेल्प कर रहा हूँ। ठीक अभी है सर, दृश्यम लेकिन में आएगा public देखना। का जो रेस्पॉन्स था Yeah. बहुत मिक्स था। कुछ लोगों को कहानी अच्छी लगी, जो अंकल टाइप के बाहर निकले थिएटर के बाहर, उन लोगों को बहुत पसंद आई। जो थोड़े से यंगस्टर्स और मिड एज वाले थे, वो लोग बोले यार ऐसा तो कभी हम होते नहीं हुए नहीं होता देख है। सकते, और वी कांट डाइजेस्ट कैरेक्टराइजेशन ऑफ द गर्ल वाज रॉन्ग आई थिंक। डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा था। ऐसे कैसे कोई बाप अपने बेटी को अपनी उम्र के इसको दे सकता है? तो वहां पे भी पब्लिक का मिक्स रिस्पॉन्स दिखा मेरे को। डायरेक्टर की बेवकूफ़ी ये थी, वो एयरपोर्ट से फोन कर रहा है अजय देवगन को कि मैं वेट कर रहा हूं, तू आ जा। जैसे वो दिल्ली से फ्लाइट पकड़ के चंडीगढ़ जा रहा है, वो लंदन से आ रहा है 9 घंटे 9 घंटे को एयरपोर्ट, और दोनों भाई क्या काम में कर रहे हैं, क्या प्रोफेशन है, दोनों को पता नहीं। दोनों को नहीं। ना अजय देवगन क्या कर रहे हैं, आर माधवन क्या कर रहे हैं, सब बेवकूफी से भरा प्लॉट था। लेकिन फिर- खूबसूरत से शूट किया था, लोकेशन फोटोग्राफी सब कुछ अच्छा Colours था, अच्छे थे। लेकिन बहुत ही बेहुदा थर्ड पिक्चर। पार्ट भी लेके आने वाले हैं सर, क्योंकि लास्ट में बात होती है फोन पे तब्बू के साथ में। तो डायरेक्टर और अभी प्रोड्यूसर third को part रिक्वेस्ट है कि क्या भैया है? घर पे बना के देखो, पब्लिक के बीच में भूल के मत लेकिन लेके आना। इतना जो- आएगी मैं तो सबसे box पहले office यही point of देखेंगे। view से एक छोटा आपको ट्रायल comparison- शो में, प्रेस शो में नरेंद्र गुप्ता नहीं, जी थिएटर में भी तो देखेंगे बॉक्स definitely। ऑफिस पॉइंट ऑफ व्यू से एक छोटा कंपैरिजन करना चाहूंगा, जहां पे अजय ने 8 करोड़ की ओपनिंग ली। वहीं पे जो हमारा नया हीरो जो आया, सनम तेरी कसम वाला, दीवानियत वाला, हाँ। उसने सर 9-10 करोड़ की हर्ष ओपनिंग ली वर्धन। थी। मतलब उसने अजय देवगन से ज्यादा ओपनिंग ली। तो अजय के स्टारडम को कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिट मिला है।
ऐसा मुझे देखने में आता है जब पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से जी मैं हाँ। बोलता नहीं, हूँ। इसमें अजय देवगन एज ए स्पेशल अपीयरेंस जैसा मेरे को लगा, बहुत छुपा छुपा सा है, ओब्लिवियस, कहीं है कहीं नहीं है। क्यों ऐसे किया, जानबूझ के किया कि सब तुम लोग बैटिंग करो, मैं बैठा हूँ पीछे? थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया है। ही शुड नॉट डू लाइक दिस, ही शुड टेक द बैट एंड बैट व्हेन ही इज गेटिंग अ फिल्म. Why is he doing this where he is hiding and let the heroine do batting, let Mizwan do batting और खुद पीछे नहीं ठीक है उसको पूछ भी लो? तो ये मेरे को बड़ी स्ट्रेंज लगी बात ये. और गाना वो एक ही अच्छा था, एक रीमेक गाना था जहाँ पे बाप और बेटे नाचते हैं दोनों. हाँ. वो एक गाना मेरे को थोड़ा डिसेंट लगा. और जो लास्ट का जो गाना है झूम बराबर झूम. फ्रेम कर दिया सर. इतना हाँ, बड़ा गाना, इतना ह्यूज गाना है तुम्हारा. उसको पिंक छुड़ा साड़ी दिया, में उसको सबसे उसके चेस्ट पे नहीं, ऐसे वो वो लेट रहा है अजय देवगन. सिंगल पब्लिक को शो. बड़े पर्दे पे तो देखने दो. लेकिन बहुत ही जब तक लोग घटिया कोरियोग्राफी गणेश आचार्य की सर. पूरी कव्वाली की बैंड बजा दी थी बेचारे. अजीज नाजर इतने प्यार से गाया था इतने 50 साल पहले कव्वाली. उसकी क्या पूरी रूह निकाल दी थिएटर कव्वाली में की. सुनने में, थिएटर में लेकिन सुनने में अच्छा लगता है. तब तक लोग बोर हो जाते हैं, चले जाते हैं उठ के. मैंने देखा ना थिएटर में, बिकॉज बहुत पकाया है एंड में, स्ट्रेच सब उतारे, चल भैया हटा यार, खत्म कर. पिक्चर तो क्रैश हो गई सर. क्रैश. खत्म हो गई सर पिक्चर. So that is it. It is a थोड़े losing बहुत दूसरे फिल्म छोटी मोटी थी. एक आगरा हाँ, पिक्चर थी जिसमें आगरा. राहुल रॉय था, आशिकी बॉय. बहुत लिमिटेड रिलीज मिली पिक्चर को. जो सेक्स के शौकीन दर्शक हैं वो शायद उन्होंने एंजॉय किया होगा. सेंसर की जो लिबरल रहा. कौन वॉश आउट है पिक्चर. लेकिन? 50 लाख का कलेक्शन नहीं हुआ. एक पिक्चर आई थी जटाधारा, जी. सोनाक्षी सिन्हा की बाप रे. डब फिल्म थी. टॉर्चर पिक्चर. 1 करोड़ का कलेक्शन नहीं हुआ पूरे वीक का सर. वो भी वॉश आउट रही. रश्मिका मंदाना की डब फिल्म रिलीज हुई गर्लफ्रेंड, टोटली वॉश आउट. तो रश्मिका फ्लॉप पे फ्लॉप देते आ रही है. मैस्कुलिनिटी पे आधारित थी सर वो पिक्चर. गर्लफ्रेंड टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी पे. और जितने मर्द दिखाए हैं पूरी पिक्चर में, सभी मर्द गलत है, सिर्फ लड़कियां सही है. ये कौन सी इनकी सर कलाकारी है, राइटिंग में मेरे को नहीं समझ में आया. और बहुत ज्यादा तारीफ हो रही थी ट्विटर पे, इतना वाहवाही कर रहे थे ये सारे वो फेमिनिस्ट लोग आके. ओ माय गॉड, गो गर्ल, ये गर्ल, वो गर्ल, क्या हो गया तुम सारी लड़कियों ने मिलके हिट क्यों नहीं कराई पिक्चर? सही है. देते थे ना 50 करोड़ का कलेक्शन. कहाँ गए तुम्हारे सारे फेमिनिस्ट? कहाँ है तुम्हारा बॉक्स ऑफिस? इतनी घटिया सर. मेरे को तो मर्दों पिक्चर की बिल्कुल बात होती पसंद तो नहीं हिट आई. करा देते थे हम लोग. हर पिक्चर हर एक मर्द सिमिलर थोड़ी हो सकता है सर. सिर्फ एक ही अलग से दिखाया उसका प्रोफेसर. मैंने पूरी पिक्चर बैठ के देखी थिएटर में. बोला इतनी तारीफ हो रही तो एक बार तो देखना बनता है. बिल्कुल बिल्कुल. हाँ. और वो लड़का उसको इतना मैनिपुलेट कर रहा है. कोई भी लड़की इतनी बेवकूफ है नहीं आज के जमाने में जो कि मास्टर्स पढ़ने गई है, और लड़का उसको इतना मैनिपुलेट कर रहा है और वो हो भी रही है. और फिर बाद में उसको सिंपैथी अलग तरीके से दिखाया सेकंड हाफ में. स्टुपिडिटी सर. ऐसे पिक्चर को तो थिएटर में भी नहीं लगना चाहिए सर. आगरा को लगना चाहिए. आगरा वो तो कहीं देखी थी नहीं, मैंने नहीं. एक बार देखूंगा इन्होंने जाके. आगरा को बहुत बड़ा रिव्यू दिया, लेकिन सब सोचने लगे कहाँ लगी है भाई. अच्छा, आगरा की 2 चीजें मशहूर हैं, ताजमहल और वहाँ का पागल खाना. जिनको वहाँ के पागल खाने में भर्ती होना आगरा का है पेठा तो भी. जरूर आगरा देखे और पागल खाने में भर्ती हो जाए सर जाके. 4 वीक का रन खत्म हुआ द थामा पिक्चर का. 137 करोड़ पिक्चर निपट गई. बहुत बड़ी फ्लॉप साबित हुई पिक्चर. 150 करोड़ की महंगी लागत से बनी थी. साथ में बड़ी हिट हो गई एक दीवानिया. 4 वीक का कलेक्शन 80 करोड़ के आसपास रहा. तो कॉस्ट निकल आया. और डेफिनेटली डिजिटल ओटीटी से हमने बात किया, पिक्चर ए सर्टिफिकेट थी. पिक्चर को यूए कराना पड़ेगा. उसके बाद उनको क्या प्राइस मिलती है वो टोटली मेकर्स का प्रॉफिट रहेगा सर. तो कांग्रेट्स टू द मेकर्स. जाते जाते थोड़ा सा मस्ती के बारे में बात कर लीजिए सर. पिक्चर आ रही मस्ती है, ओवरऑल ऑरा का तो कुछ समझ नहीं आ रहा है. ऐसी पिक्चरें ना बड़ी मिस्टीरियस होती है, बड़ी विचित्र होती है. इनको आप पोस्टर से, इससे लुक से या गाने से, जो गाना है डबल मीनिंग का देती हूँ जो भी है, तो अट्रैक्ट तो करेगी मासेस को. आपकी डेटी गैलेक्सी में तो आप दबाओगे. पोस्टर के पास में रुक के देख रही है. और जो टांगों वाला पोस्टर दिया है वहाँ पे 2 मिनट रुक के देखती है कि यार तो अच्छा लग रहा है करके. I think it will attract to some extent, but how deep is the substance, how strong is the content is very important. मिलाप जवेरी का चक्का चल गया है मिलाप- सर. मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे भी चक्का घूमते रहेगा. मिलाप जवेरी लकी तो है यार. उसने सर ये मुझे 2 शब्द में बोलूँ, एक वल्गर सेक्स कॉमेडी नज़र आ रही है. डेफिनेटली जो सेक्स के भूखे दर्शक हैं या सिंगल स्क्रीन के दर्शक हैं उनको थोड़ा बहुत अट्रैक्ट करेगी. बाकी बड़े बड़े मेकर्स जुड़े हैं, इंद्र कुमार, एकता कपूर, मिला जवेरी अभी लोगों को ज्ञान पेलने में लगे हुए हैं. बोल रहे कि मैं एजुकेशन नहीं, मैं तो भैया एंटरटेनिंग फिल्म बनाता हूँ. थोड़ी दीवानियत के चल के सबके पैर उड़ने लगे.
भैया मैं तो बहुत बड़ा मेकर हूँ। लेट्स सी कि मस्ती 4 क्या बिजनेस करती है, लेकिन ये तीनों निराश करते हैं और चारों लड़कियों को किसी ने नाम नहीं सुना है, हाँ, प्रेजेंस उनकी जीरो है टोटली। और जो जोक्स जो बोले हैं जिस टीजर में या ट्रेलर में नजर आए, वो हम व्हाट्सएप पे पिछले 25 सालों से देखते सुनते आ रहे हैं। तो कोई नयापन नहीं है जोक्स के अंदर सर। इससे बेटर जोक्स तो अपने दादा कौन के करते थे, डबल मीनिंग होते थे, लेकिन सर लोग जाते थे। 9 उनका रिकॉर्ड है, 9 फिल्में कंटिन्यूस सिल्वर जुबली, गिनीज में रिकॉर्ड है दादा कौन के। सब तो ऐसी है। कॉमेडी बनाओ ना सर। अब तो खुले हम चीप वल्गर कॉमेडी पे उतर आए हो। लेकिन कहीं ना कहीं मिलाप बोल रहा है कि मैंने कुछ अलग एंगल ट्विस्ट दिया है, कुछ- जहाँ पे, कुछ हो सकता है अंदर फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू भी रखा है मैंने। देखो ऐसा सेक्स नहीं में कि भी एक एजुकेशन बार होती है, कुछ एजुकेशनल बात होगी शायद। समथिंग तो लव वीजा मिलने वाला है आपको पिक्चर में, अब देखते हैं चलो क्या मिलता है। चलो वीजा के Wishing all the लिए, best. चलो वीजा के लिए Wishing all the अप्लाई कर दो। best. फ्राइडे देखिए किसी का रिजेक्ट होता है, किसी का सिलेक्ट होता है। मस्ती 4 सुपर हिट। So with that note of happiness, with that note of success in our minds, at least for the coming films, we take your leave. See you soon. Thank you.